तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। भाई हमारे चैनल में ना काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, बट आज का वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा हॉरर हॉरर मूवी है ये, इसका एक्सप्लेनेशन मैं लेके आ गया हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको लास्ट तक वॉच करना। मतलब भाई जो मूवी है ना काफ़ी ज़्यादा हॉरर एंड इंटरेस्टिंग है, उसको लास्ट तक वॉच करना। लेट गेट स्टार्ट टुडे अवर वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल में जा रहे हुए एक आदमी को दिखाया जाता है। डॉग का शिकार करके अपने कैंप के पास आ रहा था, साथ एक डॉग भी होता है। ये यहाँ पर आता है तो देखता है मेरा डॉग यहाँ पर मरा हुआ है। इसके बाद से सीन यहाँ पर कट होता है। हमें दिखाया जाता है कुछ दोस्तों के ग्रुप को जो कि वेकेशन के लिए ही घूमने के लिए जा रहे थे। ये सब मिलाकर 5 लोग होते हैं, इसमें 2 लड़की और 3 लड़के होते हैं। रास्ते में ये लोग एक पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं, जहाँ पर इन्हें एक लड़का दिखता है जो कि रैबिट के मास्क पहना हुआ था। यहाँ पर पॉल जो है उसके पास जाता है और हालचाल पूछता है, लेकिन वो इसके हाथ को अपनी दांत गड़ा कर काट लेता है। जिसके बाद उस बच्चे का फादर आता है और बोलता है, मैंने तुझे बोला था ना कि किसी भी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाना है। और ये लोग बोलते हैं कि अब उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसे मत डांटो। बट ये बच्चे का फादर जो है ना वो इन्हीं को बोलने लगता है। लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और यहाँ की सारी चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, बोलते है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या करने आए हो और यहाँ से कहाँ पर जाना चाहते हो, मतलब कहाँ जा रहे हो। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर वैकेशन को मनाने आए हैं, जा रहे हैं, आगे जाकर हम रहेंगे। और ये इनको यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है जाओ घूमो बट ध्यान से। और बोलते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जिससे लोग यहाँ पर मरते हैं, ध्यान से जाना। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, हम लोग अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं। और जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद केविन के पास जाते हैं, क्योंकि ये लोग पहले से ही केविन को बुक कर चुके थे। ये लोग यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं ये तो लाजवाब है। के बाद ये लोग देखते हैं कि मोबाइल पर नेटवर्क इशू है, मतलब मोबाइल पर यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। फिर इसमें से कुछ लोग रूम में चले जाते हैं और ये कुछ लोग इंटरकोर्स करने लगते हैं। इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, उनका नाम होता है जेब और मर्सी। ये दोनों लोग इधर आ गए होते हैं स्विमिंग करने के लिए। इनका नाम होता है क्लेयर एंड पॉन। इधर ये इसका नाम होता है बर्ड और थोड़ा पागल टाइप का होता है, यू जस्ट लाइक मेंटली डिस्टर्ब। ये गन लेकर के चला जाता है जंगल की तरफ, अकेला ही होता है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर कुछ भी नहीं होता। आकर के अपने करता है और कि ये कोई कमांडो हो, अपने ऑफिसर्स को लीड कर रहा हो। इसके सामने आदमी आ जाता है और उस पर गोली चला देता है, ऑब्वियसली, जिसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। ये वही आदमी होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। और हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा खून से लथपथ हो गया है, जैसे कि ये लग रहा होता है जैसे कि ये बीमार हो गया, इसको इसके आंख पर कोई फंगी वगैरह लग गई हो। बर्ड से हेल्प मांगता है, बट हेल्प किए बर्ड यहाँ से भाग जाता है। केविन के पास आता है सेफ एंड मर्सी यहीं पर होते हैं। मर्सी पूछती है कि ये गन तुमने क्यों लिया और तुम्हें कहाँ से मिला, क्या किसी को तुम्हारा मारने का इरादा है। बर्ड बोलता है कि किसी को मारने के लिए तो बिना रखा है मैंने, भाई ये किसी को मारने के लिए नहीं रखा है, ऐसे ही रख लिया। बिना इनको कुछ बताए यहाँ से अंदर चला जाता है। और फिर रात होती है और हम देखते हैं कि सारे लोग कैंप फायर कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में बातचीत भी कर रहे होते हैं आपस में। वहाँ पर एक आर्मी जाता है और बोलता है बस इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर आग जल रहा है, मैं यहाँ पर आ गया। उसके पास एक डॉग भी होता है। यहाँ पर ये लोग बैठकर कुछ देर बातें करते हैं और बिजली कड़कने लगती है। ये बोलता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि बहुत से के बाहर लगे हैं, घर के बाहर सब भीग जाएंगे, इसलिए मुझे घर के अंदर रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे घर पे जाना पड़ेगा। आऊंगा रात को, वापस से आऊंगा, मैं घर आपके पास वापस से आऊंगा, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये सब घर के अंदर चले जाते हैं, उस केबिन में चले जाते हैं। फिर ये सब एक सोफे पे बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, मजाक वगैरह कर रहे होते हैं। तभी कोई गेट पर करता है। ये लोग सोचते हैं कि आदमी होगा जो तो हमें कैंप फायर के पास मिला हुआ था। लोग दरवाजा खोल देते हैं, देखते हैं कि ये वही आदमी होता है जो जंगल में से मिला था। हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जस्ट लाइक पूरा खून से लथपथ हो गया होता है। इससे हेल्प मांगता है, ये बर्ड को लेता है। बर्ड इसे धक्का दे करके को बंद कर लेता है। फिर ये लोग देखते हैं कि ये तो कार की तरफ जा रहा है, कार में जा करके जाता है। ये सब लोग कार के पास जाते हैं, बाहर निकलने के लिए कहते हैं, ये निकलता ही नहीं है। ये आदमी कार के अंदर की उल्टी
देता है। निकालने के लिए कर में ये अपने कार के कांच को फोड़ देते हैं और आधी कार भी टूट जाती है। गोली चला करके कार के टायर वगैरह को पंचर भी कर देते हैं, यानी कि कार ये पूरी मतलब चलने के कंडीशन में नहीं थी। किसी तरह ये बाहर निकाल देते हैं। इस पर तेल छिड़क करके को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे ही चलते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये घर पे बैठ करके के बारे में लोग सोचने लगते हैं, लोगों ने ये क्या कर दिया। पर क्लेयर बोलती है पुलिस के पास जाना चाहिए। बोलता है कि हम लोग कैसे जाएंगे, गाड़ी तो खराब हो गई है। वो उठते ही हम लोग गाड़ी को ठीक करेंगे और बाद यहाँ से हेल्प मांगने के लिए पुलिस के पास चले जाएंगे। वो होते ही मर्सी यहाँ से चली जाती है कहीं पर हेल्प मांगने के लिए। नाव के जरिए होते हुए ये पर हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हमें एक अलग से सीन दिखाया जाता है, जो रिवर जरिए पाइप होते हुए केबिन के अंदर जो पानी जा रहा था, वो सीन को यहाँ पर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पानी को लेकर के क्लेयर के पास जाता है। क्लेयर इधर आज की घटना को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थी और उसे पानी पीने के लिए बोलता है। ये पानी वो पी भी लेती है। हम जेफ एंड को देखते हैं, ये लोग भी हेल्प मांगने कहीं पर निकल चुके होते हैं। ये लोग जब आगे जाते हैं, ये लोग के रास्ते से होते हुए तो इनको एक घर दिखता है। साथ में इन्हें एक पिक्चर हाउस भी दिखता है, लाइक अ फैक्ट्री जैसा। अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। ये लोग पास जाते हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बूढ़ी औरत है जो कि सुअर को काट रही थी। बूढ़ी औरत इनसे अजीब से व्यवहार करती है और बात भी करती है कि वो बोलती है पर बहुत सारे जानवर इन्फेक्टेड हो चुके हैं, अब नहीं काट सकती इन जानवरों को। ये सुअर भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए मुझे इसे काटना पड़ रहा है। तुम इसे खाओगे, इन्फेक्टेड है। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर नए हैं और हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है? बोलते हैं कि हाँ मेरे पास एक गाड़ी है, ट्रॉली जैसी एक है, सामने ही मेरा घर है, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर तो ये लोग उस बूढ़े औरत के पीछे पीछे उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। घर के पहुँच जाते हैं। बूढ़ी औरत बोलती है कि मेरा एक कजन था जो कि कैंप करने के लिए गया था जंगलों की तरफ, तुम लोगों ने उसे देखा है? रही उसकी तस्वीर। ये लोग देख करके डर जाते हैं कि तो वही आदमी है जो हमने रात में इसको जला के मार डाला दिया था। ये लोग ना कुछ बोले बिना कुछ कहे टोड़ी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मर्सी भी आ चुकी होती है। बोलती है कि मुझे भी हेल्प नहीं मिली। कुछ देर बाद हम पॉल को देखते हैं। उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आती है और बोलती है कि तुम लोगों ने रात में बहुत ज्यादा पार्टी की है। यहाँ पर पॉल इसको कुछ सच बता देता है। रात में एक आदमी आया था और उसने मुझ पर हमला किया। हम सब साथियों पर हमला करने की कोशिश की और हम लोग चाव में मतलब हमारे बचाव की और हम लोगों ने मार दिया। हम लोग रिपोर्ट करने आने ही वाले थे सुबह, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हमारी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अगर आपके पास कोई कार वगैरह है, प्लीज हेल्प कर दीजिए हमारी, हम लोग घर पर चले जाएंगे। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बोलती है कि हाँ मेरे पास कार तो है, लेकिन जाना पड़ेगा लाने के लिए, जाती हूँ ना यहाँ से तो भेज दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपनी कार को अच्छे से धो रहे थे, भी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुत्ता आ गया और वही कुत्ता होता है जो पिछले रात उस आदमी के साथ आया था और इस कुत्ते की भी हालत ठीक नहीं लग रही थी और ये कुत्ता पर भौंकने लगता है। तभी वहाँ पर मर्सी आती है और कुछ उस पर गन फायर कर देती है, वहाँ से भाग जाती है, कुत्ते को भगा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आपस में बैठ कर के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेब बताता है कि यहाँ पर कोई बीमारी है और वो जो कुत्ता था और जो उसके साथ आदमी था, मुझे लगता है कि ये बीमारी उसी ने फैलाई है, अब वो दिख नहीं रहा है। बाद ये लोग अपनी कार के पंचर को ठीक करने के लिए यहाँ पर बहते होते हैं तो जिसे वही डॉगी आ जाता है, हमला कर देता है और इन पर भौंकने भी लगता है। उस पर गन फायर कर देता है, इस बार उस पर असर ही नहीं हो रहा था। फिर हम केयर, आयरन और पॉन को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि केयर इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो पॉन यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आता है और यहाँ पर आता है, सब कुछ आता है। तो यहाँ पर बर्ड जो है क्लेयर को अंदर ही अंदर में खत्म कर देता है और बोलता है कि हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ये ऐसे ही रहने दो, इसे अंदर ही बंद कर देते हैं। पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं। क्लेयर को किसी और रूम में रखना चाहिए, सामने एक छोटा सा रूम है, क्लेयर को हम वहीं पर रख देंगे, नहीं तो हम उसके साथ रहे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। देखते हैं कि ये लोग वहाँ पर क्लेयर आ जाती है, तो ये लोग ट्रेल को देख के वाले रूम में जाते हैं, उसको वहीं पर कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम चिंता मत करना, हम एक बार तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पर पॉल बोलता है मैं आता हूँ, लोगों की तरफ से हेल्प मांग कर, हेल्प वगैरह मिल जाए तो अच्छा होगा। पॉल हेल्प मांगने के लिए चला जाता है, बट कुछ ही देर में भी आ जाता है क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं मिलती। ये लोग केबिन में आते हैं जहाँ पर मर्सी बोलती है कि किसी को भूख वगैरह लगा हो तो खा ले, बट यहाँ पर बोलता है कि जब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे तक हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, ना ही कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे, क्या पता खाने और पीने से ये बीमारी हमें लग जाए। थोड़ी ही बार देखते हैं कि ये तो पानी पी लेता है,
अब इसके साथ क्या होगा तो आगे पता चलेगा। ये लोग देखते हैं कि रूम में क्लेयर है उस पास वो वाला डॉग आ गया है कि उस टाइम आया था। ये लोग डर कर जाते हैं, लेकिन जब जब तक वो ये लोग गए होते हैं तब तक से वो डॉग चला गया होता है। यहाँ पर सब लोग ऐसे बोलते हैं कि डॉग चला गया है, चिंता मत करो, हम लोग पर है, हमारा हम लोग ख्याल रखेंगे। बस एक ही रात की बात है, सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब अगली सुबह हम बर्ड को देखते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है। बाकी लोग कैरन को से ले जाने के लिए गाड़ी में बिठा देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो बाकी लोगों को कुछ भी नहीं बताता और छुपा लेता है कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। जैक कैरन को गाड़ी में ले जाने के लिए मना करता है। बाकी लोग नहीं मानते, कहते हैं कि इसे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। इस दौरान जैक ये बात जान जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। वो उसे इस बारे में पूछता है। ये सुनकर अकेले ही गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाद हम देखते हैं कि फिर उन लोगों को छोड़कर जाने लगती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, बट वो नहीं रुकता। कहता है कि तुम लोगों की वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है, लोग बेवकूफ की तरह दूसरे को इन्फेक्शन ला रहे हो। मर्सी बहुत गुस्सा हो जाती है। के बाद पोल एरन के साथ इन्फेक्टेड कपड़े को किचन में इकट्ठा करके नदी के अंदर फेंक देता है। फिर वो जब उसी से बात कर रहा होता है, कहती है कि हम सब पर इन्फेक्टेड होकर मर जाएंगे, हम चाहकर भी कुछ कर पाएंगे। बाद इमोशनल होकर दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मर्सी इन्फेक्टेड हो चुकी है। फिर हम बर्ड देखते हैं जो स्टोर में पहुंच जाता है। मैनेजर उसकी हालत देखकर चाहता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, ताकि बर्ड से डॉक्टर को कॉल करने के लिए बोलता है। मैनेजर इस चीज को मान जाता है। उसका बेटा बर्ड को काट लेता है, जिससे मैनेजर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका एक बेटा इस वजह से पहले ही एक मर चुका है, दूसरा भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसलिए वो बर्ड मारने के लिए एक गन मंगाता है। बर्ड बहुत जाता है और वहाँ से गाड़ी लेकर आने की कोशिश करता है। उसके जाने के बाद मैनेजर अपने दोस्तों से कहता है विन में गए सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए हमें पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। काफी जल्द पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, उन लोगों को मार देना चाहिए। वो लोग उन्हें मारने के लिए के पीछे जाते हैं। हर बर्ड समझ जाता है कि मैनेजर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगता है। फिर हम मर्सी को देखते हैं, इन्फेक्शन बढ़ ही रहा था। जब वो मैनेजर से पैरों की हेयर रिमूव कर रही थी, उस समय इन्फेक्टेड होने की वजह से उसके पैर में से बुरी तरीके से निकलने लगती है, तो उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। हम पोल को देखते हैं, नदी के किनारे खड़ा होकर उस पर हैंड्री करके पानी में गिरा लेता है। इससे हमें पता चलता है कि वो मरने के बाद भी जिंदा है, लेकिन अब पोल उसे में डुबा कर मार देता है। मर्सी को इन्फेक्टेड होने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी, इससे वो बाहर जाकर मदद के लिए को आवाज लगा दी है। वहाँ पर वही कुत्ता आ जाता है, जो उस पर अटैक कर देता है, इससे उसकी चीख निकलती है। इसे सुनकर वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि डॉग ने मर्सी को पूरी तरह से खा लिया है। उसे कैरन की आवाज सुनाई देती है। लेकर उसके पास पहुंचता है, देखता है कि वो डॉग से भी नोच रहा है और उसे शूट करके मार देता है। उसके बाद कैट उसे खुद को भी मारने के लिए कहती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज्यादा पेन कर रही थी अपनी बॉडी को। पहले तो मना करता है, लेकिन दर्द को देखकर वो उसे मार देता है। गन से गोलियां ही नहीं निकलती, मतलब गन की जो गोलियां है वो खत्म हो चुकी थी। फिर वो वहाँ रखे फावड़े से उसका काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। कि इसके बाद कैरन से फिर से मारने के लिए कहती है, लेकिन उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। उस पर वहाँ रखा डालकर आग लगा देता है, से वो जलने लगती है और उसे बहुत दर्द हो रहा था। सब देखकर पोल को बहुत दुख होता है, से वो रोने लगता है। वहाँ पर बर्ड पहुँच जाता है, जो को बताता है कि वो हमें आने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाए, मैनेजर उसके सर पर शॉर्ट गन से उड़ा देता है। पोल बहुत डर जाता है। जब उसकी नजर उसके दोस्तों पर पड़ती है, वो उन्हें गन से करने की कोशिश करता है, लेकिन गन से नहीं निकल रही थी। मैनेजर का एक दोस्त उसे आता है कि तुम्हारे रेटिंग ऑन है। बाद पोल मैनेजर के शूट करने से भी पहले उसकी रिमूव करके तीनों को गोली मार देता है, से वो वहीं पर जाते हैं। फिर पोल मैनेजर की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जब वो हाथ देखता है, पता चलता है कि इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसका ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। बाद वो गाड़ी से निकलता है और पैदल चलते हुए फायर तक पहुंच जाता है, पर उसे सैम विंस्टर मिलती है। उसने उसकी मदद करने का वादा किया था। वो उसे कहता है कि तुमने
भेजने के लिए था, पर वो उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। के बाद पोल लिफ्ट देने के लिए आता है, तभी विंस्टन के पास ऑफिस से कॉल आता है और बताया जाता है कि में कुछ लड़के हुए हैं जो कि इन्फेक्टेड है और पास हथियार भी है, इसलिए उन्हें देखते ही गोली मार दो। सुनकर विंस्टन की तरफ गन उठा देती है, उसे दूर रहने के लिए कहती है। पोल उसकी तरफ आता है और विंस्टन को समझाने के लिए कोशिश करता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे केबिन में देखने के लिए गई थी और मैं तुम्हारे याद से मिलने के लिए जाऊंगा। बाद वो ऑफिसर भी विंस्टन से काफी रिक्वेस्ट करता है, कि गुजारिश करता है। बाद वो तैयार हो जाती है और कहती है यहाँ से गन लेकर रोड तक जाओगे, लेकिन जब वो जंगल के रास्ते से बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि विंस्टन ने उसे फंसा दिया है, कि वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है और उन्हें लगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जैक खुद से उसकी में आता है और सब लोग मरे हुए मिलते हैं। देखकर वो पागलों की तरह होने लगता है। उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है, पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। उसी समय विंसन उठ करके मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भी जंगल में खाना मिलने की वजह से मारा गया है। उस केबिन में पुलिस ऑफिसर हैं जो कि मरे हुए लोगों की डेड बॉडी कर चले जाते हैं। इस सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी की फोटो चेक कर रही होती है। जब वो इन्फेक्टेड की फोटोज देखती है बहुत ज्यादा डर जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी पर ही एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे हो ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, काफी ज्यादा हॉरर भी मूवी है, ज़ॉम्बी टाइप मूवी है। वीडियो काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है मैं 10 लाइक मुझे पता है आप कर दोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।